मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर आए, रामरेखा घाट गए और वहां निरीक्षण किया। इसी बीच भाजपा ने ये कहा है कि 13.24 करोड़ की राशि से जो वहां निर्माण हो रहा है, भाजपा के जो मिथिलेश तिवारी हैं यहाँ नेता, उनका ये कहना है कि उनके प्रयास से ये सब संभव हो सका है। मिथिलेश तिवारी के पहले ही समझिए कि मिथिलेश तिवारी कौन है। मिथिलेश तिवारी यहाँ के सांसद हैं, मिथिलेश तिवारी यहाँ के विधायक हैं क्या मिथिलेश तिवारी? यदि ये बात ये कहते हैं कि कोई हम लाए हैं, हमारे वजह से यहाँ आया हुआ है, ये तो हम लोगों ने, विश्वामित्र सेना ने इसको उठाया मुद्दा को कि बक्सर में महर्षि विश्वामित्र का कॉरिडोर बनना चाहिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। बक्सर की हमारी पहचान तो यही है ना। हाँ, बक्सर की पहचान तो यही है। इतना पौराणिक पहचान है कि हमारा बक्सर का इतिहास जो है अयोध्या से पहले की है। जानते हैं विश्वामित्र की 2 लाख वर्ष की आयु है। 2 लाख वर्ष की आयु है उनकी, महर्षि विश्वामित्र की। दूसरा नंबर की, यदि ये तथाकथित, अब क्या हम बोले, ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो श्रेय लेते हैं, इसके पहले बक्सर में क्या किए हैं। यदि इतना बक्सर को गंभीरता से कोई भी लेता तो बक्सर का ये हाल होता। इतना बदहाल बक्सर है। भाजपा का ही राज था लंबे समय। हाँ, मतलब राज तो रहा ही है। मतलब यहाँ हम भाजपा का दोष नहीं देंगे, लेकिन जो यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग हैं, बक्सर का सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के नेतृत्व करने वाले दिए। ये लोग समझते हैं कि बक्सर का कोई वारिस तो है नहीं। ये लोग यही समझते हैं ना कि बक्सर का कोई वारिस नहीं है। बक्सर के लोग को मतलब आए कहीं से कोई कह दिया कि नहीं हम ये करवा दिए, बक्सर को ये बनवा दिए, ये करवा दिए। अरे बक्सर में भी लोग हैं भाई, बक्सर को भी लोग पहचानते हैं, जानते हैं। यहाँ के लोगों में भी ताकत है अपनी आवाज़ उठाने का, और अपने हक की लड़ाई और लड़ने के लिए बक्सर के लोग तैयार हो गए हैं। अब इन लोगों के हाथ से सब कुछ फिसलता नज़र आ रहा है। तो तथाकथित तो लोग ये कहेंगे ना कि भाई नहीं हमने करवाया। अरे भाई आप हैं कौन? ना आप सांसद हैं, ना आप विधायक हैं, कहीं के विधायक भी नहीं हैं आप। तो आप तो नहीं, आपको ये शोभा नहीं। सरकार ने किया, ये सरकार को हर संगठन, जनता जब मांग उठाती है तो सरकार उस पर ध्यान देती है। और हम लोग मिले, ये मुद्दा उठाए, ज्ञापन दिए, इसके चलते ये सरकार ने इसको जो भी राशि आवंटित की बक्सर के लिए, उसके लिए तो सरकार को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग विश्वामित्र के जो धरती पे पहली बार हमारे मुख्यमंत्री रामरेखा घाट गए, वहाँ पे जो भी अवकोलन किए और उसके बाद जो भी उन्होंने अपना शिलान्यास किया, तो हम लोगों का मांग उठाया हुआ है। ये तो सारा बक्सर जानता है, ये तो सब बक्सरवासी के एक आदमी जानता है। हाल ही में आपने च्यवन ऋषि के आश्रम में, हाँ, च्यवन ऋषि का देखिए, आपको बताएं कि च्यवन ऋषि चौसा के रहने वाले थे। और च्यवन ऋषि का इतिहास क्या है? आज पूरी दुनिया च्यवनप्राश खाती है ना। च्यवनप्राश तो सारी दुनिया खाती है। सारी कंपनी आज च्यवनप्राश बेच के कितना मुनाफा कमा रही है, लेकिन कोई जानता है आज तक कि च्यवन ऋषि चौसा के थे? कितना बड़ा आध्यात्मिक जगह है बक्सर, आप बताइए। जहाँ से च्यवनप्राश का निर्माण हुआ, चौसा, उसको लोग नहीं बताए, इतना बड़ा। तो हमने वहाँ प्रोग्राम किया, वहाँ लोगों को बताया कि भाई च्यवनप्राश हमारी धरती, बक्सर के धरती से जो महर्षि थे, जो ऋषि थे, च्यवन ऋषि यहीं रहते थे। यहीं से उन्होंने कायाकल्प जो है च्यवनप्राश का निर्माण किया। तो मैं वहाँ प्रोग्राम किया। अपने धार्मिक जगह के लिए हम घूम रहे हैं, हर जगह इसको, बिहार क्या देश में इसको जागृत करेंगे कि बक्सर क्या है। ये देवभूमि है, हमारे बिहार की बक्सर देवभूमि है। हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि यहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, और यहाँ संतों का एक बहुत बड़ा रहा है, जो कि भगवान को आना पड़ा बक्सर के धरती पे, तो ऋषि महर्षि के वजह से आना पड़ा। हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी, यही माता अहिल्या, अब जाखिए माता अहिल्या का वो भी उद्धार होना है। बताइए रामायण में कितना बड़ा रोल है माता अहिल्या का, विश्वामित्र जी का, तारका वध का, ये सब बक्सर में ही हुआ है। लेकिन कौन जानता है? आज ये बक्सर का देख लीजिए कि बिहार में जाइए, बहुत सी जगहों पे बक्सर के बारे में लोग क्या बताएंगे आपको। बक्सर युद्ध, चौसा युद्ध, मुगलों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी के लिए बक्सर और चौसा जाना जाता है। यही नहीं जाना जाता है।
बाकी तो ये सब जो है हमारे पौराणिक, इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा कि संस्कृति और सनातन के साथ साथ आपने जो सनातन विश्वविद्यालय की बात कही, उसकी तरफ भी आप बढ़ चले हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, कल का है वहाँ पे हमारा प्रोग्राम, और वैदिक स्कूल को जो है हमारा सेना जो है, बस विश्वामित्र सेना उसको अपने ले लिया है, हम लोग गोद ले लिए हैं। अब उसको हम लोग संचालित करेंगे, और हमको लगता है कि बिहार का और बक्सर का पहला सनातन जो है ये वैदिक स्कूल होगा। और आप लोगों को सादर आमंत्रण भी है, आप लोग चलिए वहाँ, ये सब दिखाइए कि सनातन के लिए हम काम कर रहे हैं, विश्वामित्र सेना काम कर रही है इसमें। बक्सर का अलग जगह आ रहे हैं सनातन के लिए, क्योंकि सनातन की बनारस और काशी, वृंदावन और मथुरा से कम नहीं है बक्सर, उसको दिखा रहे हैं। तो सनातन के ठेकेदारों को क्या कहेंगे? फर्जी ठेकेदारों को, फर्जी ठेकेदार को क्या कहेंगे? फर्जी होते हैं। ऐसे फर्जी ठेकेदार जो है मुँह से बोलना है तो क्या करना है, ऐसे फर्जी सनातन के जो ठेकेदार है, सनातन के लिए क्या किए हैं? कोई एक भी बच्चे को बता दीजिए, कोई गोद लिया हो, कोई पढ़ा रहा हो, कोई लिखा रहा हो कि सनातन के लिए कुछ किया हो। हाँ, रामनवमी जो है यहाँ तक तो लोग कुछ करते नहीं हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी नहीं लेते हैं कहीं, और फोटो खिंचवाने के नाम पे लाल जो है, जनता जागेगी लग रहा है। जनता जाग गई है, अब जनता जाग गई है। अब यहाँ वही चुनाव लड़ेगा जिसके अंदर राम होंगे और जिनमें विश्वामित्र का आशीर्वाद होगा। अब चुनाव वहाँ यही लड़ेगा।